नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। सबको इंतजार रहता है कि भाई वर्ल्ड कप और आईपीएल कब शुरू होगा। और वर्ल्ड कप शुरू होगा तो उसमें बहुत सारे पैसे कमाएंगे, आईपीएल शुरू होगा तो उसमें बहुत सारे पैसे कमाएंगे। सारे फैंटेसी यूजर्स को ये इंतजार रहता है, और हो भी क्यों ना। 2 महीना बचा है और 2 महीने बाद जैसे ही फरवरी मार्च आता है तो फरवरी और मार्च में वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। लेकिन क्या इस बार हमारे आंखों से जो वर्ल्ड कप शुरू होगा वो गायब हो जाएगा? क्या हमारे आंखों के सामने वो नहीं दिखेगा? हो सकता है दोस्तों, क्योंकि आप सब जब भी वर्ल्ड कप स्टार्ट होता था या फिर आईपीएल शुरू होता था तो उसमें आप सब लाइव देखते थे। और देखते कहां से थे? तो हॉट स्टार से, जियो स्टार से। जियो स्टार हॉट स्टार में मर्ज हो गया है, आप सबको पता होगा। और इसी प्लेटफॉर्म पे आईपीएल चलती थी तो लाइव देखते थे लोग, और वर्ल्ड कप चलता था तो लोग लाइव देखते थे। लेकिन इस बार जो आईसीसी ऐड के लिए देती थी हॉट स्टार को या फिर जियो स्टार को, वो अब लेने से इनकार कर रही है। वो कह रही है कि अब इस बार मैं नहीं लूंगा, क्योंकि हॉट स्टार जो है वो अभी लॉस में चल रही है। क्या कुछ है पूरी कहानी अभी बताएंगे। और जो फरवरी से मार्च तक में जो वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, आने वाला 2 महीना में जो वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, क्या वो हमारे आंखों तक रहेगा? क्या हम अपने आंखों से लाइव मैच देख पाएंगे या नहीं? क्या कारण रहे कि हमेशा हॉट स्टार लाइव चलाती थी आईपीएल को, वर्ल्ड कप को, इस बार क्यों नहीं चलाएगी? आखिर क्या रीजन है? तो पूरी कहानी जानेंगे कि हॉट स्टार के साथ क्या कुछ हुआ, इस बार अपने प्लेटफॉर्म पे लाइव चलाने से क्यों पीछे हट रही है, सारा कुछ जानेंगे। अगर हॉट स्टार लाइव नहीं चलाएगी तो फिर कौन चलाएगा? ये जानते हैं कि क्या कुछ है जो इस बार लॉस लगा है और क्या कुछ है जो हमारे सामने होते हुए भी हम नहीं देख पाएंगे, जिसका बेसब्री से सबको इंतजार रहता था कि भाई अब क्रिकेट चालू होगा तो हम लोग लाइव देखेंगे, मजे करेंगे, फैंटेसी में टीम लगाएंगे और पैसे जीतेंगे। क्या कुछ है, सारा कुछ बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जियो स्टार के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर जियो स्टार और आईसीसी के बीच में क्या कुछ चल रहा है। तो देखिए, जियो स्टार, जियो हॉट स्टार और स्टार स्पोर्ट्स का मर्जर हो गया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जियो स्टार जो कि हॉट स्टार में मर्जर हो गया है। उसके बाद आईसीसी के $3 बिलियन राइट्स डील से बाहर निकलने का फैसला किया है, जो 2024 से 27 तक था। यह समस्या आगामी T20 वर्ल्ड कप 2026 फरवरी मार्च भारत श्रीलंका होस्ट के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग और ब्रॉडकास्ट पर असर डाल रही है। मतलब कहना है कि इस बार हॉट स्टार लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करेगी, वो लेने से पीछे हट रही है, ऐड लेने से पीछे हट रही है, ऐसा आईसीसी का कहना है। तो जियो स्टार को ना बहुत ज्यादा घाटा लगा है, कंपनी अभी लॉस में चल रही है। इसी कारण से वो आईपीएल का या फिर वर्ल्ड कप का जो शेड्यूल था, जो वो लाइव चलाता था, वो इस बार स्पॉन्सर नहीं कर रही है। तो फिर कौन करेगा, उसकी भी बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर जियो स्टार को कितना लॉस लगा है, क्या कुछ हुआ है। जियो स्टार को स्पोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स पर भारी घाटा हो रहा है। FY25 में प्रावधान यानी कि 25,760 करोड़ तक पहुंच गया है। उनको 25,760 करोड़ का लॉस लगा है। भारत में रियल मनी गेमिंग बैन 2025 ने ड्रीम 11 जैसी फैंटेसी स्पॉन्सर को खत्म कर दिया है, जिससे $840 मिलियन का एड गैप आ गया है। पहले ड्रीम 11 जैसे स्पॉन्सर से बीसीसीआई, आईसीसी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब एड मार्केट ढह गया है। बिल्कुल, अभी जितनी भी स्पोर्ट्स कंपनियां थी, सारी की सारी कंपनियां लगभग कोर्ट में भी है और इसका कोई फैसला भी निकल के नहीं आ रही, जिस वजह से अब ये सब सारी दिक्कतें सामने आ रही है और इन लोगों को ये दिक्कतें फेस करना पड़ रहा है। और हम लोग का जो खुशियां था वो भी ढह गया है। पता है दोस्तों, स्पोर्ट्स जो कंपनी थी जिससे कितने सारे लोगों का जीवन चल रहा था, बहुत सारे लोग इसी से कमा रहे थे, इसी से खा रहे थे, बहुत सारे यूट्यूबर का इसी से जीवन चल रहा था। हमारे और आपके जैसे जो भी यूट्यूबर हो उन लोगों का जीवन चल रहा था, और बहुत सारे लोग इसी कंपनी में काम करते थे, उसके बाद अपना जीवन चलाते थे। लेकिन अचानक ऐसा आंधी आया कि सारा चीज को समेट के लेके चला गया। चलिए खैर वो सब जाने दीजिए, बात करते हैं आगे। आईसीसी अब सोनी, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन से ब्रॉडकास्ट ढूंढ रहा है। जियो हॉट स्टार लाइव स्ट्रीमिंग करने से मना कर रही है, तो अब आईसीसी हो या बीसीसीआई हो, वो अब किसे ढूंढ रही है जो ऐड करे, जो लाइव स्ट्रीमिंग करे, जो हमारा मैच को पूरा भारत में दिखाए। क्योंकि इससे पहले तो हॉट स्टार चलाती थी, लेकिन अब वो इनकार कर रही है, इसलिए अब वो अप्रोच कर रही है सोनी से, नेटफ्लिक्स से, अमेजॉन से
नए नए ब्रॉडकास्टर को ढूंढ रही है। $2.4 बिलियन टारगेट के साथ, लेकिन इंटरेस्ट कम है। जियो स्टार कानूनी रूप से बंधा है, लेकिन नया डील ना मिलने पर T20 वर्ल्ड कप मैचों की भारत में लाइव स्ट्रीमिंग खतरे में नजर आ रही है। बीसीसीआई का इससे सीधा लेना देना नहीं है, यह आईसीसी इवेंट्स वर्ल्ड कप की समस्या है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर हॉटस्टार अपने प्लेटफॉर्म पे वर्ल्ड कप क्यों नहीं लाइव चलाना चाहती है। अगर वर्ल्ड कप में हॉटस्टार नहीं चलाएगी तो फिर किनको आगे आना चाहिए? क्या नेटफ्लिक्स को आगे आना चाहिए या फिर अमेजॉन को आगे आना चाहिए? अगर खुला ऑफर है बीसीसीआई की तरफ से तो फिर क्यों नहीं कोई आगे जा रहा है? जियो हॉटस्टार FY25 में स्पोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट पर प्रावधान है। 25,760 करोड़ तक पहुंच गया है, जो पिछले साल के 12,319 करोड़ से दोगुना हो गया है। यह नुकसान मुख्य रूप से ऊंचे मीडिया राइट्स खर्च, जैसे आईसीसी का $3 अरब डील का रिकवरेबल, मतलब जो बकाया था उससे रेवेन्यू आया है। यहां तक कि पता है दोस्तों, हॉटस्टार का विज्ञापन भी बहुत कम आया। तो क्या कुछ है, भारत में विज्ञापन बाजार सुस्त होने से स्पोर्ट्स इवेंट्स पर ब्रांड स्पेंडिंग घटी। रियल मनी गेमिंग ने बैन 2025 ने ड्रीम 11 जैसे बड़े एडवर्टाइजर्स को खत्म कर 840 मिलियन का गैप पैदा कर दिया, जो पारंपरिक ब्रांड्स भर नहीं पा रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भारतीय यूजर्स प्राइस सेंसिटिव है, जिससे सब्सक्रिप्शन इनकम कम रहती है। व्यूअरशिप प्रोजेक्शन से नीचे रही, जबकि प्रोडक्शन, टैलेंट, फीस और मार्केटिंग कास्ट बढ़ गई है। जहां कोई कंपनी आगे नहीं बढ़ रही है और ड्रीम 11 भी नीचे स्तर पे चला गया है, वहीं ड्रीम 11 को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि जिस तरह से शॉर्ट्स फीड लाया है अपने प्लेटफॉर्म पे सिर्फ स्पोर्ट्स को लेके, उसी में लाइव जो छोटा छोटा लाया है उसी में वो एडवर्टाइज ले लेना चाहिए और वर्ल्ड कप को लाइव करना चाहिए अपने प्लेटफॉर्म पे। एक बड़ा स्तर पे, छोटा स्तर पे अभी कर रही है और वो एक बड़ा स्तर पे उनको करना चाहिए, क्योंकि इससे होता ये कि उनका एप्लीकेशन भी जैसे कि तैसे चलता रहेगा और जो यूजर है वो भी बाहर नहीं भागते और उन पे लाइव आके देखते। बाकी ड्रीम 11 की जो कंपनी है खुद समझदार है। बाकी मेरा एक पर्सनल ओपिनियन था कि अगर कहीं ना कहीं ड्रीम 11 नीचे जा रही है तो अगर उस जगह कोई कंपनी वर्ल्ड कप हो या फिर आईपीएल हो, ये सब कॉन्टेक्ट नहीं ले रही है और अपने प्लेटफॉर्म पे लाइव चलाना नहीं चाह रही है, उस समय ड्रीम 11 को आगे जाना चाहिए और उनको अपने प्लेटफॉर्म पे ये लाइव को चलाना चाहिए, ताकि वो अपने यूजर को ज्यादा से ज्यादा बचा के रख सके। बाकी आप लोग का क्या ख्याल है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।